हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन निमजी चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर रहेगा। तो बेसिकली बच्चे दो पैरामीटर पे जानना चाहते हैं। एक, दोनों के डिग्री में क्या डिफरेंस है। दूसरा, ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। तो बेसिकली बच्चे जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्रोग्राम को करते समय क्या डिफरेंस है, इनके डिग्री में क्या डिफरेंस है और इनके करने के बाद क्या डिफरेंस है। मैंने यहां पे लिस्ट कर रखा है। सपोज आपने इन दोनों प्रोग्राम में से कोई एक सा कर लिया, उसके बाद प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा, कैट एमबीए की प्रिपरेशन आप करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, आप कहीं अब्रॉड जाते हैं या दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या डिफरेंस होगा, आप नेट देते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या डिफरेंस होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फ्लो ऑफ द क्लास, पहले हम लोग डिग्री डिस्कस करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम आएंगे कि अगर आप दोनों में से कोई सा प्रोग्राम चूज करते हैं तो वो पीसीएस यूपीएससी एग्जाम के लिए कौन सा बेटर है, कैट और प्लेसमेंट के लिए कौन सा बेटर है, या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो कौन सा बेटर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइज, अब ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हो गया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आप 3 साल के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद एग्जिट लेते हैं, अगर आपका बीए ऑनर्स कोर्स है, तब तो आपको डिग्री मिलेगा ऑनर्स का। डिग्री आफ्टर 3 इयर्स एज इट इज है, डिग्री आफ्टर 4 इयर्स। गाइज, यहां पे एक डिफरेंस है, पहले डिस्कस करते हैं बीए प्रोग्राम वालों के लिए। गाइज, अगर आपका कोर्स बीए प्रोग्राम है और आपने 4 साल तक ग्रेजुएशन किया तो 4 साल बाद आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। अगर आपने 2 मेजर ले रखा है जैसे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, तो आपको दोनों मेजर में मिल सकता है डिग्री, एक मेजर में मिल सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। क्लियर है। अब ऑनर्स वालों के लिए बात करते हैं। ऑनर्स वालों को 3 साल के बाद ही ऑनर्स का डिग्री मिल जाता है, तो चौथे साल में उनको जो डिग्री मिलेगा वो ऑनर्स विथ रिसर्च, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए जो पहला 3 साल का होगा उसमें उनका 75% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनका जो डिग्री होगा ये ऑनर्स विथ रिसर्च, एकेडमिक प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे कुछ मिल सकता है। क्लियर है ना। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन। डिग्री तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अब आते हैं सिलेबस पे। सो गाइज, बीए ऑनर्स पहले भी रिगरस था, अभी भी रिगरस रहेगा बीए प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में। बीए ऑनर्स में आपको कोर सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ना रहेगा और बीए प्रोग्राम में कम रहेगा। सो बीए प्रोग्राम में आप स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्स ज्यादा कर सकते हैं, आप बीए ऑनर्स में भी स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बर्डन इतना ज्यादा रहेगा कि आप बहुत ज्यादा कोर्सेज ले नहीं पाएंगे। कोर्सेज लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोनों प्रोग्राम में। और नॉलेज की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें डेप्थ नॉलेज आपको ज्यादा होगा बीए प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में। बीए ऑनर्स वाले प्रोग्राम में किसी एक या 2 सब्जेक्ट में आपका डेप्थ नॉलेज बीए प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली ज्यादा होगा। विच वन इज बेटर फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस प्रिपरेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, डेफिनेटली बीए प्रोग्राम बेटर है। क्यों? 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। फर्स्ट थिंग, रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। सपोज आपने हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस लिया है तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, बीए प्रोग्राम उतना रिगरस नहीं है जितना कि बीए ऑनर्स है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम भी ज्यादा मिलेगा इसमें प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप बीए प्रोग्राम लें। अभी भी बच्चे वही करते हैं, बीए प्रोग्राम वही लेते हैं जिनको प्रिपरेशन करनी रहती है। विच वन इज बेटर फॉर प्लेसमेंट? तो गाइज, अगर हम उन सब्जेक्ट्स की बात करें जिसमें प्लेसमेंट है तो मेरा मानना है कि दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगा। कैसे? सपोज आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है और किसी ने इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स किया है, तो गाइज बहुत सारी कंपनी ऐसी आएंगी जिनको इकोनॉमिक्स में डेप्थ नॉलेज वाले चाहिए, बहुत सारे ऐसे आएंगे जिनको इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात कि बीए प्रोग्राम वाले भी बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट वाले कोर्स कर सकते हैं जिससे कि उनका प्लेसमेंट बेटर हो सके। तो मेरा मानना है कि यहां पे भी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। विच वन इज बेटर फॉर कैट एंड एमबीए प्रिपरेशन?
तो गाइज बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे बीए या बीए ऑनर्स, वो साथ साथ कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सो कैट की प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा बेटर है? पहले प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तब आपको ज्यादा टाइम चाहिए, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है कि बीए प्रोग्राम में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। दूसरा पॉइंट, सपोज आपने एमबीए कर लिया, किसी आईएम से आपने एमबीए कर लिया, उसके बाद आपके प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सो मेरा मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी नहीं पड़ता था, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच प्लेसमेंट में। क्लियर है ना? विच वन इज बेटर फॉर नेट, पीएचडी और मास्टर डिग्री? डेफिनेटली यहां पे आपका बीए ऑनर्स बेटर होगा, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के अब डेप्थ में जाने वाले हैं। आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो या तो आप पीएचडी करने के लिए या लेक्चरशिप के लिए, दोनों ही केस में आपका उस सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों ही केस में बीए ऑनर्स बेटर होगा। आई थिंक जो जनरल क्वेरी है बच्चों का, मैंने वो सारे आंसर कर दिए। स्टिल अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने के लिए। थैंक यू गाइज।